दोस्तों, आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे साइकोसिस ऑफ द एजेड, जिसे कहते हैं वृद्धावस्था की मनोविक्षिप्तता। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है इसमें कि वृद्धावस्था जो शारीरिक परिवर्तनों परिणाम स्वरूप जो घटते होने वाली एक स्वाभाविक अवस्था होती है, जिसमें शारीरिक क्षय पाया जाता है। इस अवस्था में कार्य करने तथा संतोषनो उत्पत्ति की क्षमता घट जाती है। इस अवस्था में शरीर ना तो व्यर्थ पदार्थों को ही बाहर निकालने में सक्षम होता है और ना ही इसमें शारीरिक क्षतिपूर्ति की ही क्षमता पाई जाती है। इस अवस्था में, किस अवस्था में, तो वृद्धावस्था में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का ह्रास पाया जाता है। वृद्धावस्था में शारीरिक स्फूर्ति में भी कमी पाई जाती है। इसका मुख्य कारण अभिप्रेरणा का अभाव है। वृद्धावस्था में मानसिक ह्रास पाए जाने के कारण व्यक्ति में कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, इसलिए वे मानसिक रूप से निष्क्रिय हो जाते हैं। वृद्धावस्था में, जैसे कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग होंगे तो देखे होंगे कि वृद्धावस्था में कई प्रकार की समस्याएं पाई जाती है। मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रियों का मत है कि वृद्धावस्था के कारण अनेक सामाजिक समस्याएं खड़ी हुई है, जिससे मृत्यु दर कम होने की वृद्धावस्थाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण वृद्धों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। वृद्ध व्यक्ति सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। उनमें पाई जाने वाली मानसिक रोग मनोचिकित्सकों के लिए एक समस्या बन जाती है। यह देखा गया है कि जैसे जैसे वृद्धा की आयु में वृद्धि होती है और मानसिक रोग में भी वृद्धि पाई जाती है, जो कि 1970 से अमेरिका में वृद्धों की संख्या 7 लाख थी, जिनमें से आधे लोग में हल्के से तीव्र तक मानसिक रोग के लक्षण विद्यमान थे। वृद्धावस्था में मानसिक शालियों में पाए जाने वाले 25% वृद्ध मानसिक विकृति के शिकार होते हैं। 65 वर्ष आते आते आयु प्राप्त करने पर 30 से 40% व्यक्ति वृद्धावस्था की मानसिक विकृतियों के शिकार हो ही जाते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे चेंज इन ओल्ड एज, वृद्धावस्था में परिवर्तन। इस अवस्था में बहुत सारी ऐसी परिवर्तन आती हैं, जो कि इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं। यह परिवर्तन ह्रासोन्मुख होती है। शारीरिक परिवर्तनों के रूप में गलों पर झुर्रियाँ, त्वचा पर तिल, मस्से, दांत का गिरना, सिर के बाल का सफ़ेद होना तथा अन्य गिनत बहुत सारी जो ऐसी परिवर्तन है जो देखने को मिलता है। और इसमें है हाथ पैर के नाखूनों का मोटा हो जाना, सख्त होना, त्वचा पर सिराओं का स्पष्ट दिखाई देना, कंधों पर झुकाव, मतलब कंधा जो झुक जाता है, चलने में कठिनाइयाँ होना इत्यादि बहुत सारे ऐसे परिवर्तन देखने को मिलता है। जबकि मानसिक परिवर्तनों के रूप में शब्द भंडार की कमी होती है, मतलब बोलने में लड़खड़ाते हैं, कभी कभी जो चीज़ बोलना चाहते हैं कभी भूल भी जाते हैं कि क्या बोलने जा रहे थे। मानसिक संतुलन का अभाव होता है इसमें। अवसाद रुचियों में ह्रास होता है। कुसमायोजन को लिया जा सकता है इसमें। इस प्रकार की अवस्था संबंधित अनेक प्रकार की समस्याएं भी पाई जाती है। समस्या से संबंधित जैसे हृदय रोग, कब्ज, पाचन संबंधी रोग, जोड़ों में दर्द इत्यादि जो बहुत सारी समस्याएं ओल्ड एज के दौरान देखा जाता है। इसी प्रकार से आशा करती हूँ कि वृद्धावस्था की मनोविक्षिप्तता के बारे में समझ में आ गया होगा और ओल्ड एज में परिवर्तन देखा जाता है, उसमें समस्याएं कौन कौन सी उत्पन्न होती है वो देखें हम लोग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीक। बाय बाय।